जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 में देखें कि अगर z की वैल्यू उसने कम्प्लेक्स नंबर 5 माइनस 2 आयोटा दी है, देन वेरीफाई दैट z बार इक्वल है z के। तो आप पहले तो यहाँ से मानी देखें ना कि क्या z बार z के इक्वल हो सकता है, मतलब z का और z का कॉन्जुगेट लें तो इक्वल हो सकता है। तो ये वेरीफाई नहीं हो सकता, क्योंकि z, अगर z की वैल्यू मेरे पास देखें 5 माइनस 2 आयोटा है, तो जो z बार होगा वो मेरे पास 5 प्लस 2 आयोटा होगा, है ना। z बार में क्या करते हैं, आयोटा के साथ वाली वैल्यू चेंज करते हैं, तो वो होगा 5 प्लस 2 आयोटा। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? अगर मैं z बार की वैल्यू लिखूं, z बार की वैल्यू क्या निकली थी हमारे पास, 5 प्लस 2 आयोटा, इक्वल डालूं तो z की वैल्यू हमारे पास क्या थी, 5 माइनस 2 आयोटा। तो क्या ये दो आपस में वैल्यू इक्वल है? तो ये नॉट इक्वल हुआ है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि ये नॉट इक्वल है, ये वेरीफाई नहीं हो सकता, ठीक है। तो आपने बस यहाँ पे लिख देना नॉट इक्वल, सिंपल। अगर अब मैं सेकंड पार्ट की तरफ चलूँ, अब सेकंड पार्ट में देखें कि हमारे पास होगा कि वो वैल्यू देगा आपको कि z का मॉडुलस, z मॉडुलस इक्वल है किसके, g बार के मॉडुलस के। हाँ, अगर मॉडुलस ले लिया जाए ना, मॉडुलस को देखो, मॉडुलस का मतलब क्या था। आपने अभी मॉडुलस के क्वेश्चन किए हैं, कभी आपने देखा कि मॉडुलस का आंसर नेगेटिव में आया हो? तो मॉडुलस का आंसर नेगेटिव नहीं आ सकता, हम प्रूव भी कर लेते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर दोनों साइडें इकट्ठी चलाता हूँ। जी की वैल्यू थी मेरे पास 5 माइनस, ये देखें 5 माइनस 2 आयोटा। तो मैंने 5 माइनस जो 2 आयोटा था ना, उसका मॉडुलस लेना है। उसका मॉडुलस लेने का तरीका, ये मॉडुलस इक्वल टू जी बार की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 5 प्लस 2 आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा, उसका मॉडुलस। अब मॉडुलस लेने का तरीका होता था कि हम लेते थे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट में फार्मूला मैं लिखता हूँ, फार्मूला ये देखिए, यहाँ पर फार्मूला क्या था हमारे पास, कि पहले वाले ए का स्क्वायर फिर प्लस बी का स्क्वायर। तो मतलब ए कौन है, फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू मेरे पास कौन है, 5। तो 5 का स्क्वायर दूंगा, 5 का स्क्वायर, दरमियान में आता था प्लस, प्लस आता था ना। और अब उसके बाद हमने माइनस 2 का सेकंड वैल्यू कौन है, -2, -2 का स्केयर ले लिया। आगे देखिए, अब इसी तरह मैंने इसका भी लिया, यहाँ पर 5 का पहले स्केयर ले लिया, फिर प्लस, फिर हमारे पास आ गया 2 का स्केयर। डन। अब 5 का स्केयर लें तो बनता है 25, प्लस 2 का स्केयर माइनस में ख़त्म हो जाता है, और सॉरी माइनस का साइन स्केयर में ख़त्म हो जाता है, तो 2 का स्केयर हमारे पास क्या होगा, 4 इज इक्वल टू, सेम ऐसे ही देखें, 5 का स्केयर क्या होगा हमारे पास, 25, प्लस 2 का स्केयर क्या होगा, 4। तो अब दोनों के आंसर, 25 प्लस 4 क्या हुआ, 29 अंडर रूट में, और यहाँ पर भी आंसर क्या हुआ, 29 अंडर। तो ये वेरीफाई हुआ कि इन दोनों की वैल्यूज़ के जो आंसर हैं वो बिल्कुल सेम आ रहे हैं, तो ये इक्वल है, हैंस वेरीफाइड है। ठीक है, ये वेरीफाई हो गया। अब अगर मैं थर्ड पार्ट की बात करूँ, तो थर्ड पार्ट में उसने क्या कहा है कि आपने जी का लेना है, ये थर्ड पार्ट में, कि जो जी है ना, जी का लेना है मॉडुलस, और वो इक्वल होना चाहिए आपके पास माइनस जी और उसके मॉडुलस का। तो अब ये बात और ऊपर वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही है, माइनस, तो हाँ यहाँ पे थोड़ा बहुत फर्क आएगा, देखिए क्या फर्क आएगा। जी मेरे पास क्या है, जी मेरे पास है 5 माइनस 2 आयोटा। तो मैं पहले जी की वैल्यू लिखता हूँ, जी की वैल्यू क्या थी मेरे पास, 5 माइनस 2 आयोटा, और उसका आ गया मॉडुलस, इक्वल, ये मॉडुलस वाली वैल्यू आ गया माइनस जी। जब माइनस आता है हम ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, ब्रैकेट के यूज़ में जी की वैल्यू क्या थी, 5 माइनस 5 माइनस 2 आयोटा, और ये ब्रैकेट क्लोज और मॉडुलस, ठीक है, दोनों साइड में मॉडुलस। अब देखें, अब मैं अगर इसका मॉडुलस लेता हूँ, एक स्टेप एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, कि ये वाली वैल्यू तो हमारे पास एज इट इज़ आ गई। यहाँ देखिए माइनस का साइन जब अंदर अप्लाई होगा तो ये -5, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2 आयोटा, ये मॉडुलस है। अब इस साइड का मॉडुलस लेते हैं पहले हम लोग, तो 5 का स्क्वायर आ गया, ये 5 का स्क्वायर, फिर प्लस, अगली वैल्यू क्या थी, -2, तो -2 का स्क्वायर, इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर भी सेम ऐसे ही, पहले -5 का स्क्वायर होगा,
फिर प्लस, फिर नेक्स्ट वैल्यू कौन थी 2, उसका स्केयर आ गया। अब 5 का स्केयर क्या होता है बेटा 25, प्लस माइनस स्केयर में ख़त्म होके 2 का स्केयर ओपन होगा तो वो बनेगा 4, और ये वैल्यू रहेगी स्केयर रूट के अंदर। इसी तरह अब यहाँ पर देखें तो आपके पास माइनस का साइन स्केयर में ख़त्म हो जाएगा। 5 का स्केयर क्या हुआ 25, प्लस 4 का स्केयर क्या हुआ 2 का स्केयर क्या हुआ 4। अब 25 प्लस 4 हमारे पास क्या बना 29, और इक्वल टू यहाँ पर भी क्या बनेगा हमारे पास 29। दोनों साइडें इक्वल होगी ना, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइडें इक्वल होगी। ठीक है जी। तो अब बेटा फोर्थ पार्ट देखें। इसमें कहता है कि जी और जी बार, मतलब कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इक्वल होना चाहिए। जी का जब मॉडुलस लें उस मॉडुलस के स्केयर। अब इसमें सिंपल, पहले ना ये लेफ्ट हैंड साइड में इसमें साथ के साथ इक्वल में चलाऊंगा। पहले जी की वैल्यू मेरे पास क्या थी 5 माइनस 2 आयोटा, और जी बार क्या होगा हमारे पास 5 प्लस 2 आयोटा, है ना। आयोटा के साथ वाला साइन चेंज हो जाए तो वो जी बार है। मैं इनकी वैल्यूज लिखता हूँ। जी की वैल्यू मेरे पास क्या थी 5 माइनस 2 आयोटा, और जी बार की वैल्यू क्या थी मेरे पास 5 प्लस 2 आयोटा, और इक्वल टू इस साइड पे क्या चल रहा है जी का। पहले हमने लेना है मॉडुलस, फिर लेंगे हम उसका स्क्वायर। पहले जी की वैल्यू लिख के मॉडुलस। जी की वैल्यू क्या थी 5 माइनस 2 आयोटा, और उसका आया मॉडुलस, उसका बाहर हम स्क्वायर चला रहे हैं। सेम वैसे पैटर्न जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ उसी लिहाज से चल, कोई इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अब 5 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा तो बन गया 25। अब 5 जाके 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 10, 5 टू ज़ा 10 आयोटा। अब माइनस 2 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 आयोटा बनेगा, और ये माइनस और ये प्लस क्या हुआ माइनस, 2 टू ज़ार क्या हुआ 4, आयोटा आयोटा क्या बना आयोटा स्क्वायर, इक्वल। अब आपको पता है ये लेने का तरीका मॉडुलस। पहली वैल्यू 5 उसका स्क्वायर आया, उसके बाद प्लस, फिर दूसरी वैल्यू कौन थी -2 की, तो दूसरी वैल्यू -2 उसका स्क्वायर डाल दिया, और ये बाहर ना आपका एक स्क्वायर चल रहा है। ठीक है, ये वाला स्क्वायर। अब देखें प्लस का 10 आयोटा माइनस के 10 आयोटा से कट हो गया। अब 25 ये वाला जो पहली वैल्यू बची थी, अब ये माइनस, और ये 4 आयोटा स्क्वायर की जगह मैंने -1 पुट कर दिया। इधर देखें तो इधर क्या चल रहा है, इधर है कि अंदर 5 का स्क्वायर ओपन किया तो मैंने 25 बना, प्लस अब माइनस स्क्वायर में ख़त्म हो गया, 2 का स्क्वायर ओपन किया तो 4, और बाहर मेरा क्या चल रहा है एक स्क्वायर चल रहा है ये वाला। अब 25 माइनस माइनस क्या हुआ +4, और यहाँ पे क्या हुआ 25 प्लस 4 29, और बाहर कौन था इसका स्क्वायर था। अब 25 प्लस 4 क्या हुआ 29 इज इक्वल टू स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट गया तो क्या आया 29। इसका मतलब ये जो हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड थी ये दोनों वैल्यूज इक्वल है। ये साबित भी हो गई कि 29 दूसरी साइड पे भी क्या आ रहा है 29। अगर इसका जो लास्ट पार्ट है वो देखें। अब फिफ्थ पार्ट में कहता है कि अगर आप जी का मॉडुलस ले लो ना, ये देखें फिफ्थ पार्ट में क्या कहता है कि जी का अगर मॉडुलस लिया जाए और उसको इक्वल किया जाए मॉडुलस के अंदर माइनस जी भी है और उसका साथ के साथ ये कॉन्जुगेट। तो इसमें आपने जो क्वेश्चन है ना बस उसकी तरतीब फॉलो रखनी। तो हम वैल्यूज लिख देते हैं। मुझे पता है कि जी की वैल्यू क्या थी 5 माइनस 2 आयोटा, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी की वैल्यू वैल्यू 5 माइनस 2 आयोटा। जी की जगह पर जी की वैल्यू ये आ गया मेरे पास एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन। अब यहाँ पर मैंने ये वाली वैल्यू डाली, ये बाहर डाला माइनस जी बार। जी बार की वैल्यू हमारे पास क्या थी 5 प्लस 2 आयोटा, तो जी बार की डायरेक्ट मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ 5 प्लस 2 आयोटा, और ये मॉडुलस ये वाली लाइन क्लोज हो गई। अब एक मिनट, ए स्टेप में इसको मैं एज इट इज लिख देता हूँ ताकि मैं अगली वाली जगह पर ये साइन सेट कर लूँ -5, और ये माइनस और प्लस क्या हो -2 आयोटा। डन। अब लेते हैं जी हम वो क्या कहते हैं उसे मॉडुलस। पहले भी 5 का स्क्वायर आ गया, फिर प्लस, फिर क्या सेकंड वैल्यू क्या थी -2 का स्क्वायर आ गया। इसी तरह इधर चेक करें तो यहाँ पर भी -5 का स्क्वायर आ गया पहले, और दूसरी वैल्यू प्लस डाल के दूसरी वैल्यू क्या थी -2 का स्क्वायर।
अब 5 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या बनता है 25 प्लस माइनस खत्म हो गया, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, ये स्क्वायर रूट में चल रहा है। इसी तरह यहाँ देखें, अब माइनस खत्म हो गया, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर माइनस खत्म हो गया, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4। तो दोनों का आंसर साइड पे 29 का स्क्वायर रूट इक्वल होगा 29 के स्क्वायर रूट के। तो इसका मतलब ये भी साबित हो गया कि दोनों साइडें जो सी थी वो क्या है आपस में इक्वल है, दोनों के आंसर क्या आ रहे हैं इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है। उसका क्वेश्चन नंबर 4 इंशाल्लाह करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, कहता है कि इफ z इज इक्वल टू 4 माइनस 3 आयोटा, अगर z ये कॉम्प्लेक्स नंबर 4 माइनस 3 आयोटा आपके पास है, देन वेरीफाई दैट, कि वेरीफाई करें अकेले z का हम एब्सोल्यूट ले लें, वैल्यू ले लें, या माइनस z का, या z बार के बार का मैग्नीट्यूड लें, या इसको हम एब्सोल्यूट वैल्यू कहते हैं, या माइनस z के बार का, या z बार का जो कॉम्प्लीमेंट है एडिटिव इनवर्स है वो लें। तो क्या इन सारे ऑप्शंस का आंसर इक्वल आएगा या नहीं, ये साबित करना है। तो हम एक एक से स्टार्ट करते हैं, पहले इसका आंसर चेक करते हैं। तो ये इसमें देखें क्या लिखा हुआ है, सिंपल इसमें लिखा हुआ है कि z का ये मैग्नीट्यूड। अब क्या करते थे इसमें बताएं हम ना, अब z की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा थी। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे, ये स्क्वायर रूट लेते थे। स्क्वायर रूट में पहली वैल्यू कौन थी 4, 4 का स्क्वायर लिया, फिर यहाँ आता था प्लस। अब आयोटा के साथ वाली वैल्यू क्या है -3, अब -3 का हमने स्क्वायर ले लिया, ठीक है। अब देखें 4 का स्क्वायर लिया तो क्या बना बेटा 4 4 सर 16 होता है, प्लस माइनस स्क्वायर में खत्म हो जाएगा तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो क्या बनेगा 9, तो स्क्वायर रूट लिया। तो हमारे पास यहाँ पर अब इन दोनों को ऐड करें 16 को और 9 को, तो हमारे पास बनता है 25, 25 का स्क्वायर रूट लें तो आंसर आता है 5। तो जो पहली वैल्यू थी ये वाली, जिसमें जी की एब्सोल्यूट लेना था, तो उसका आंसर आया 5। अब इसी तरह हम इसको चेक करते हैं कि जो माइनस जी की एब्सोल्यूट क्या होगी। अब हम देखते हैं ये माइनस डाला, जी की जगह पर जी की वैल्यू वो क्या थी हमारे पास 4 माइनस 3 आयोटा, तो आप लिखें 4 माइनस 3 आयोटा, ब्रैकेट क्लोज। अब पहले अपना ये साइन सेट कर लें। साइन सेट करने के लिए क्या करेंगे आप, -4 और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3 आयोटा, डन। अब आप ले लो वो क्या मैग्नीट्यूड या जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, तो -4 का स्क्वायर पहली वैल्यू का स्क्वायर, फिर प्लस आयोटा के साथ कौन था 3, तो 3 का स्क्वायर, डन। अब आप ओपन करें 4 का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर क्या होगा 16, अब 16 के बाद प्लस 9, 3 का स्क्वायर क्या होगा हमारे पास 9, तो इस स्क्वायर रूट में था। तो अगर इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है 25, 25 का स्क्वायर रूट ले लें तो आंसर आ गया 5, डन। ये हमारे पास 5 आंसर आ गया इसका भी, और ऊपर वाले का भी ये 5। अब बात करते हैं इसकी कि जी बार के बार का। तो अब देखिए अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी बार, फिर उसका एक और बार, और उसका मैग्नीट्यूड लेना है। पहले देखें ये देखें जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू है 4 माइनस 3 आयोटा, तो मैं यहाँ लिखता हूँ 4 माइनस 3 आयोटा, ठीक है, उसका बार फिर उसका बार। अब एक काम करते हैं, पहले एक बार को ख़त्म करते हैं हम लोग। पहले एक बार को ख़त्म करने के लिए 4 ये माइनस का 3 है तो क्या हो जाएगा प्लस का 3 आयोटा, ठीक है। अब एक बार खत्म हो गया, एक बार रह गया, दोबारा देखें तो फिर क्या होगा। अब इस बार को खत्म करना है, इस बार को खत्म करेंगे तो वो 4 3 के साथ आयोटा के साथ 3 3 के साथ कौन सा साइन है प्लस, प्लस वाली वैल्यू चेंज हो जाएगी -3 आयोटा, ठीक है। अब इसका एब्सोल्यूट ले लेते हैं। एब्सोल्यूट लेने के लिए हम क्या करते थे, स्क्वायर रूट 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर लेंगे, फिर उसके बाद प्लस का साइन डलेगा, फिर -3, सेकंड वैल्यू कौन थी -3, उसका स्क्वायर आ गया। अब देखें 4 का स्क्वायर ओपन करें, हमारे पास क्या बनता है बेटा 16 प्लस माइनस खत्म हो जाएगा स्क्वायर में, 3 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास क्या बनता है 9 स्क्वायर रूट में, और उसके बाद ये क्या बन गया हमारे पास 25, ऐड किया तो 16 और 9 को, तो स्क्वायर रूट का 25 का आंसर आता है 5। तो इसका मतलब जो तीसरी वैल्यू थी ना हमारे पास, ये वाली वैल्यू, इसका आंसर भी हमारे पास क्या आ रहा था 5, इसका आंसर भी क्या आया 5, इसका आंसर भी क्या आया 5। अब लास्ट रह गया -g बार। अब -g बार को अगर मैंने सॉल्व करना है, और मेरे पास ए की वैल्यू क्या थी 4 माइनस 3 आयोटा, ए की वैल्यू क्या है 4 माइनस 3, जी की वैल्यू। अब देखें अगर जी की वैल्यू मेरे पास क्या थी 4 माइनस 3 आयोटा, और मैंने फाइंड करना था -g और उसका बार, डन। तो अब तरतीब से चलते हैं, पहले मैंने ये वाला माइनस डाला, उसके बाद जी की वैल्यू पहले डालते हैं। जी की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 माइनस 3 आयोटा, 4 माइनस 3 आयोटा डाला, उसके बाद इसके ऊपर क्या था बार था तो ये बार डाल दिया। जो क्वेश्चन में लिखा हुआ आप उस तरतीब से चलें। ये पहले ना मैं बार खत्म करता हूँ। अब 4 ये -3 है तो बार की वजह से क्या हो जाएगा +3 आयोटा हो जाएगा, डन।
अब इस माइनस को ख़त्म कर देते हैं। अब माइनस जब अप्लाई होगा अंदर तो ये हो जाएगा -4, माइनस और प्लस क्या हो जाएगा -3 आयोटा, इसका एब्सोल्यूट। अब लेते हैं इसका मैग्नीट्यूड। तो -4 का स्क्वायर, पहली वैल्यू का स्क्वायर, प्लस दूसरी वैल्यू क्या थी -3, तो -3 का स्क्वायर। अब क्या होगा कि आपके पास ये डाला स्क्वायर रूट, माइनस खत्म हो गया स्क्वायर में, 4 का स्क्वायर क्या हुआ बेटा 16, प्लस माइनस खत्म हो गया, 3 का स्क्वायर लिया तो क्या बना 9। तो इन दोनों को ऐड किया तो हमारे पास क्या बना 25 स्क्वायर रूट में। तो इसका आंसर लेंगे हम लोग, 25 का जब स्क्वायर रूट लोगे तो आंसर क्या आएगा 5। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो जी अकेला मैग्नीट्यूड था, फिर आपके पास एक और माइनस जी का मैग्नीट्यूड था, फिर आपके पास जी बार का मैग्नीट्यूड था, और उसके बाद लास्ट में ये वाली वैल्यू थी आपके पास माइनस जी बार का बार, माइनस जी बार इसका मैग्नीट्यूड। इन सब के आंसर हमारे पास क्या आए थे बेटा 5 आए थे। तो हमने साबित कर दिया कि सारे आपस में क्या हैं, ये इक्वल। हमने साबित करना था कि ये सारे आपस में एक दूसरे के इक्वल है। डन मेरा बेटा। जी तो बेटा अब एक्सरसाइज 1.3 का आखिरी क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। अब उसमें कहता है कि अगर आपके पास जी1 2 + 3 आयोटा हो और जी2 आपके पास -1 + आयोटा हो, तो अवेलुएट करें किसको। रियल नंबर निकालना है इस वैल्यू का, मतलब जी1 और जी2 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनमें इनका जो आंसर आएगा उसका रियल नंबर आपने लिखना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि अब देखें रियल, हम पहले हम ना जी1 और जी2 की जगह पर इनकी वैल्यू पुट करते हैं। जी1 क्या है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा, जी की जगह पर जी की वैल्यू लिखी। अब इनके दरमियान में कोई साइन नहीं है तो इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मैं ब्रैकेट लगाऊंगा, जी2 की वैल्यू लिखूंगा -1 + आयोटा। डन। अब पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 2 पहले -1 से मल्टीप्लाई होगा, पहले जाके 2 -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2 आया। अब यही 2 जाके अगली वैल्यू आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो +2 आयोटा आ गया। अब 3 की बारी आ गई, 3 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस और ये माइनस माइनस हो जाएगा, 3 आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आयोटा, ये प्लस और ये प्लस प्लस हुआ। अब 3 जाके अगली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 आयोटा, आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा, आयोटा मल्टीप्लाई होंगे तो आयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब -2, ओके। अब 3 आयोटा माइनस का है, 2 आयोटा प्लस का है, तो माइनस करेंगे, 3 में से 2 चला जाए तो हमारे पास बचेगा माइनस का आयोटा, ये प्लस आ गया, 3 आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह पर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमने -1 पुट कर दी। अब ये -2 माइनस आयोटा एज इट इज, ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा -3 1 जार 3। अब -3 भी एक नंबर है, -2 भी एक नंबर है, दोनों के साइन सेम है, सेम साइन को ऐड करते हैं लेकिन साइन वही रहेगा माइनस का। लेकिन जब एक जैसे साइन हो तो उनको हमेशा जमा किया जाता है। तो 3 और 2 ऐड होकर क्या बन जाएगा 5, और लास्ट में क्या आ गया माइनस आयोटा। अब बेटा आपको पता है जैसे कि ये वाला जो नंबर होता है आयोटा के बिना वाला नंबर, जिसमें आयोटा नहीं होता, वो हमारे पास रियल नंबर होता है। तो जो हमारा रियल नंबर होगा वो कौन होगा -5। इसी तरह सेकंड पार्ट में वो कहता है कि आप मुझे इमेजिनरी नंबर निकाल के दें। अब सेकंड पार्ट है, अब सेकंड पार्ट में कहेगा कि इमेजिनरी नंबर बनाएं, किसका, जी1 का और जी2 का। सेम यही काम करना है जो ऊपर हम लोगों ने किया, वही मल्टीप्ली, पहले जी की वैल्यू लिखते हैं, जी की वैल्यू क्या थी 2 + 3 आयोटा थी, और साथ -1 + आयोटा। अब 2 पहले -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो -2, 2 जाके आयोटा से मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस का 2 आयोटा, फिर प्लस का 3 आयोटा -1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 3 आयोटा, माइनस का 3 आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो 3 आयोटा स्क्वायर। सेम वही काम हो रहा है जो हम कर रहे थे, ठीक है। अब -2 आयोटा, 3 आयोटा में से आयोटा चला गया तो माइनस का आयोटा, प्लस 3 आयोटा स्क्वायर की जगह पर -1, क्योंकि वो अलग अलग पेपर में क्वेश्चन पूछ सकता है आप लोगों से, इसलिए मैं दोबारा इसको कर रहा हूँ। बस एंड पे जाके थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, -2 माइनस आयोटा प्लस माइनस -3, सेम साइन है -3 और -2 का, तो ऐड हो जाएंगे -5 माइनस आयोटा। अब उसका सवाल था कि इमेजिनरी पार्ट बताएं, आयोटा के साथ कुछ नहीं होता तो क्या होता है मेरा बेटा, 1 तो होता है ना आयोटा के साथ अगर कुछ नहीं होगा तो आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू होती है जो कि -1 है, वो मेरा इमेजिनरी पार्ट होगा। तो मेरा जो इमेजिनरी नंबर है वो कौन है, -1। तो इमेजिनरी नंबर कौन होगा बेटा, देखो आयोटा के साथ वाली जो वैल्यू है, आई के साथ आयोटा के साथ -1, ये जो नंबर है ये हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था, ठीक है। तो ये यहाँ पर मेरे बेटा हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट होती है। तो एक दफ़ा प्रैक्टिस आपको पता है ज़रूर करनी है आप लोगों ने। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।